वेलकम बैक। पिछले वीडियो में आपने देखा हम धातु एवं अधातु के भौतिक गुण का अध्ययन कर रहे थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमने पिछले लेक्चर में देखा। आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पे हमारी विस्तृत चर्चा रहेगी आज। और आज का लेक्चर बहुत मज़ेदार होने वाला है, तो कृपया आप इस वीडियो को अंतिम तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है जब धातुओं का वायु में दहन किया जाता है, यानी जब धातुओं का कंबस्शन किया जाता है वायु में, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब धातुओं का कंबस्शन आप करेंगे तो क्या होगा, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यानी एक कॉपर है, तांबा धातु है, तांबे धातु को जब वायु में जलाया जाएगा, दहन किया जाएगा तो कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। कॉपर धातु का रंग भूरा होता है और कॉपर ऑक्साइड क्या है, काले रंग का पदार्थ होता है, डार्क कलर का, डार्क कलर्ड। तो सभी धातु में क्या है, वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होने उपरांत क्या है, धात्विक ऑक्साइड बनाती है, यानी मेटल ऑक्साइड का निर्माण होता है। व्हेन अ मेटल रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। तो अगला देखते हैं हम दूसरा रासायनिक गुण। क्या होता है जब मेटल ऑक्साइड किसी अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करता है। जब धातुओं के ऑक्साइड अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो धातुओं के ऑक्साइड जब अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, मेटल सोल्ट बनाएंगे और वाटर, दो चीज़ें बनेंगी। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये है एल्यूमिना, Al2,3 एल्यूमिना, एल्यूमिनियम धातु का एक मुख्य अयस्क है एल्यूमिना। जब ये अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करेगा तो आपका एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड बन जाएगा, यानी धातु का लवण प्लस जल का निर्माण होगा, 3H2O। अब हम देखते हैं कि जब धातु के ऑक्साइड यानी मेटल ऑक्साइड जब बेस की यानी कि क्षारक के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होता है। सभी मेटल ऑक्साइड्स जल में घुलनशील नहीं होते, ज़्यादातर अधिकतर क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं। तो कुछ घुलनशील होते हैं, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे सोडियम ऑक्साइड के बारे में और पोटासियम ऑक्साइड के बारे में, कि जब वो जल के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि मेटल ऑक्साइड जब बेस के साथ क्रिया कर रहा है, यानी कि धातु का ऑक्साइड एक क्षारक के साथ क्रिया कर रहा है, तो क्या बन रहा है आपका, सोडियम एल्यूमिनेट। इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सोडियम एल्यूमिनेट कैसे बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 को हम सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि जब धातु के ऑक्साइड जो जल में घुलनशील हैं, जब वो जल के साथ क्रिया करेंगे, जैसे सोडियम ऑक्साइड बहुत तेज़ी से प्रतिक्रिया करता है सोडियम ऑक्साइड, और सोडियम भी और पोटासियम भी, क्योंकि आपको पता है रिएक्टिविटी सीरीज में अगले लेक्चर में हम देखेंगे, और पिछले चैप्टर नंबर 1 में भी हम पढ़ चुके हैं सक्रियता श्रेणी। उसमें हमने देखा कि पोटासियम रिएक्टिविटी सीरीज में सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर है, तो इसलिए बहुत तेज़ी से प्रतिक्रिया करते हैं, तेज़ी से करते हैं, और ऊष्मा का उत्सर्जन भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया होती है, तीव्र ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया होती है, जहाँ पर सोडियम ऑक्साइड और पोटासियम ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि सोडियम ऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया कर रहा है तो ये क्या बना रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है, जिसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, और ये एक परबल क्षारक होता है। पिछले वीडियो में हमने देखा परबल क्षारक जो हाइड्रोक्साइड आयन को जलीय विलयन में आसानी से छोड़ देते हैं उसको हम परबल क्षारक कहते हैं, और दुर्बल जो हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन को आसानी से रिलीज नहीं करते, नहीं त्यागते, उनको दुर्बल क्षारक बोलते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हमने स्लेक्ट लाइम, जिसका नाम है बुझा हुआ चूना, Ca2। तो यहाँ पर पोटासियम ऑक्साइड भी क्या है, जब जल के साथ क्रिया करेगा तो आपका ये बन जाएगा पोटासियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, ये सभी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, धातुओं की रासायनिक गुण हैं। धातु प्लस जल, जब धातु जल के साथ क्रिया करती है तो क्या है, वो ऑक्साइड का निर्माण भी करती है, धातु का ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस भी उत्सर्जित करती है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे पोटासियम धातु है, पोटेशियम धातु जब जल के साथ क्रिया करती है
तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और प्लस हाइड्रोजन निकलती है और ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, यानी कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। और जब धातु के ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करते हैं तो धातु का हाइड्रोक्साइड बन जाता है, धातु का हाइड्रोक्साइड बन जाता है। जैसे हम इसके एक सुंदर उदाहरण से समझ लेते हैं जो हम पिछले चैप्टर में भी देख चुके हैं। कैल्शियम ऑक्साइड इस अभिक्रिया में यानी कि सफ़ेदी का रंग बनता है आपका, यहाँ पर ये CO हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम जब जल के साथ क्रिया करता है कमरे के तापमान पर तो ये बन जाता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है आपका सेलेक्ट लाइम, बुझा हुआ चूना। तो यानी ये धातु का ऑक्साइड था, इसने जल के साथ क्रिया की तो क्या बना दिया, धातु का हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये एक दुर्बल क्षारक होता है। अब हम अध्ययन करते हैं पांचवें रासायनिक गुण का। इसमें हम देखते हैं कि जब धातु तनु अम्ल के साथ क्रिया करती हैं, तनु अम्ल के साथ क्रिया करते हैं, सपोज करो हम तनु HCl ले लेते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब पोटासियम धातु क्रिया करेगी तो वो धातु का लवण बनाएगी और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर उत्सर्जित होगी इस अभिक्रिया में। तो ये बन जाएगा आपका पोटासियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। हाँ, ये रासायनिक गुण है। और रासायनिक गुण का अध्ययन करने के लिए हम एक सुंदर सा उदाहरण, जैसे मैग्नीशियम के फीते को आप अपनी रसायन प्रयोगशाला में जब बंद जलाएंगे तो पहले आप उसको रगड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ने पर मैग्नीशियम धातु के ऊपर एक ऑक्साइड की परत बन जाती है, यानी कि यहाँ पर ये रिएक्शन हो जाती है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने के कारण ही क्या होता है, उसको फीते को आपको पहले रगड़ना पड़ता है, यानी कि जो ऑक्साइड की परत उस पर जम गई उसको पतली करनी पड़ेगी, आपको उसको हटानी पड़ेगी, तभी वो फीता आपका आसानी से जल पाएगा। यानी कि उसका उपचयन हो रखा है वहाँ पर। अब मैग्नीशियम फीते का क्या हो जाता है, उपचयन हो जाता है, ऑक्साइड की परत जम जाती है उसके ऊपर। तो इस अभिक्रिया में क्या है, उपचयन हो रहा है। यहाँ से ये बात पता चल रही है कि जब धातुओं को खुला छोड़ा जाता है तो वो क्या है, संक्षारित होने लगती है वायु में खुला छोड़ने पर, उपचयन होने के कारण। इसका क्या हो गया, मैग्नीशियम का उपचयन हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। ऐसी अभिक्रिया जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन की मात्रा में, किसी तत्व में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि होती है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की हानि होती है या हाइड्रोजन निकलती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और अपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन की मात्रा में वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा में वृद्धि, उसको हम कहते हैं अपचयन, रिडक्शन। तो आज हमने देखा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अगले लेक्चर में हम कुछ और मज़ेदार चीज़ों को और इस चैप्टर की सभी चीज़ों को जोड़ते हुए पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।